हेलो स्टूडेंट्स, सो आज मैं सीबीएसई 10th बोर्ड एग्जाम 2025-26 मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामर क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एग्जाम्स में मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं। सो द माय टारगेट इज 10 आउट ऑफ 12। सो 12 क्वेश्चंस हमें एग्जाम में दिए जाते हैं और वहां से मैं कोशिश करूंगा कि ये वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं, पूरी सीरीज देख लेते एग्जाम से पहले तक, तो आपके 10 मार्क्स इज फिक्स्ड। कोई नहीं लेके जाने वाला है आपका 10 मार्क्स। सो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट रूल इज द नंबर ऑफ एंड अ नंबर। ये आपके एग्जाम में इतनी दफा पूछा जाता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। अब परेशान होने के पीछे है इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमको समझ नहीं आता सर दोनों एक जैसा लगता है। सर एक नहीं है सर, दोनों बिल्कुल अलग है। सो इफ अ सेंटेंस यूजेस द नंबर एंड अ नंबर, रिमेंबर दिस बेसिक रूल ओनली। आप रट्टा लगा लो, नहीं समझ में आ रहा सर एग्जाम टाइम तक आप रट्टा लगा लीजिए, बट मैं कोशिश करूंगा कि आपको आज समझा भी दूं। द नंबर ऑफ का मतलब होता है कि एक एग्जैक्ट क्वांटिटी, एक एग्जैक्ट नंबर। सो इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। द लगा है तो वर्ब आपका सिंगुलर आना चाहिए, एंड अ नंबर लगा है तो वर्ब आपका प्लुरल फॉर्म में यूज होगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, इसको हम डिटेल में समझते हैं, जरा इसका मीनिंग और इसका यूजेज को देखते हैं। तो द नंबर मींस अ फिक्स्ड और एग्जैक्ट क्वांटिटी, सो इट बिहेव्स लाइक अ कलेक्टिव नाउन, एंड इसके साथ वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। ध्यान रखेंगे कलेक्टिव नाउन है ये। सो डोंट वरी, जस्ट इतना याद रखें कि द नंबर ऑफ फिक्स्ड और एग्जैक्ट क्वांटिटी बता रहा है और वर्ब सिंगुलर होगा। सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टेड इंग्लिश इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज is generally small. So I have highlighted the verb form along with the nouns and along with the number of. तो ये देखेंगे कि the number of लगा है, students लगा है, यानी noun भी हमारा plural होना चाहिए। ध्यान रखेंगे noun क्या होना चाहिए? plural होना चाहिए। लेकिन verb कैसा होना चाहिए? singular। ये आपके editing में आ जाएगा तो भी आप कर लीजिएगा, fill in the blanks में आएगा तो भी आप इसको कर लीजिएगा। The next one is the number of candidates appeared in the board exam this year is very large. So again we have started the sentence with the number of. So noun is plural. Noun cannot be singular, can never be singular, and verb is always singular. Okay, next. A number of. A number of means many. Remember, a number of means many, bahut. So it always takes a plural verb. So a number of English books. So again here we have noun is plural. Noun in both cases noun is plural. The verb is different. So since we have started sentence with a number, the verb must be in the plural form. There were, look at the verb, verb पहले आ गया है, a number of students waiting for their turn. So यहां पर हमने क्या यूज किया है? were। क्यों? क्योंकि आगे हमारा a number of लिखा हुआ है। Let me change the color so that आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। Easy trick to remember, कैसे याद करेंगे a नंबर को, द नंबर को? तो द नंबर का मतलब वन फिगर होगा और इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर। बस इतना याद करके आपको जाना है। अ नंबर का मतलब क्या होता है? मेनी। सो इसके साथ वर्ब कैसा लगेगा? प्लुरल फॉर्म में लगेगा। बस इतना याद करके आपको चले जाना है। नेक्स्ट आते हैं रूल नंबर 2। ये भी आपके एग्जाम्स में आता है, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा के आया हूं कि वर्ब विद रिलेटिव प्रोनाउंस। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, एक एग्जांपल्स तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। So subject of a sentence is a relative pronoun. So what is the subject? Relative pronoun of subject बन जाता है। Generally ये who, which और that होगा, and the verb is used according to the antecedent. So now another word is here, antecedent. What is antecedent? So let's have this antecedent. Antecedent means the noun or pronoun that comes before relative pronoun. So who के पहले आने वाला antecedent होगा, which के पहले आने वाला antecedent होगा और डैट के पहले आने वाला एंटीसीडेंट होगा। क्या पहले आएगा सर? नाउन और प्रोनाउन। यानी इसके बाद हम लिखेंगे हु, इसके बाद हम लिखेंगे विच, इसके बाद लिखेंगे हम दैट। सो दीज आर रिलेटिव प्रोनाउंस, दिस इज एंटीसीडेंट एंड वर्ब मस्ट एग्री। नाउन और प्रोनाउन ध्यान रखेंगे, नाउन प्रोनाउन से एग्री होना चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं है। चलिए एग्जांपल समझिए, बहुत अच्छे से एग्जांपल लिखा हुआ है। सो ही इज द बॉय हु वर्क्स हार्ड। So now look this boy, relative pronoun who, and works is here. So works is according to boy because boy is singular subject. So works हमने लिखा है. So antecedent is boy, the verb is singular, that is
works. They are the boys who work hard. So now here we have antecedent boys, which is plural. So verb कैसा आया है? Plural आया है. So antecedent कैसा है हमारा? Boys, और verb जो हो गया आपका हो गया work, which is plural. It is I. So this sentence I was talking about. It is I who am to take your class today. So मैं हूं जो तुम्हारा आज क्लास लेने वाला हूं. So यहां पर am का लगाना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. मत होइए कंफ्यूज. आई क्या है? एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन हु का. सो आई के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? एम. अकॉर्डिंग टू सेंस. जरूरी क्या एम ही लगा दीजिएगा हर वक्त? वो देखिएगा कि हैज लगेगा, हैव लगेगा, वॉज लगेगा, वर लगेगा, वो सब आई के अकॉर्डिंग लगेगा. ये नहीं कि हमने फिक्स करवा दिया कि आप एम लगा दीजिए, आप ऐसे करके आ जाएंगे. डोंट डू दैट. ओके, नेक्स्ट. इस क्वेश्चन को तो आप मतलब जीवन भर याद रखिए. रूल कह रहा हूं, क्वेश्चन नहीं, रूल. रूल नंबर 3, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ. इसमें एक हम एवरी को समझेंगे, बट ध्यान रखिएगा कि एवरी के साथ ऑफ नहीं लगता है. ठीक है. ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ये आपके दिमाग में मैं क्लासरूम में बताता हूं कि जस्ट दीज आर मैजिकल वर्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. ईच, एवरी, ईदर, नीदर, और 3 के साथ ऑफ भी लगा सकते हैं. ठीक है. तो ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ जीवन में इसका यूज कैसे भी करिए, इनके साथ वर्ब क्या लगेगा? सिंगुलर वर्ब लगेगा. एक कंडीशन है जहां पर प्लुरल वर्ब लगता है, वो कंपटीशन की बात है, आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाने वाला है. सो ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, वी ऑलवेज यूज अ सिंगुलर वर्ब. Even though the noun after of is plural, the verb remains singular. So remember, verb जो यहाँ पे जो noun आएगा, it will be plural. तो यानी अभी तक हमने इतना ही सीखा है कि ऑफ के बाद जो भी नाउन आ रहा है दैट इज इन द प्लुरल फॉर्म, बट वर्ब आ रहा है ईच के अकॉर्डिंग, नीदर के अकॉर्डिंग, ईदर के अकॉर्डिंग, और नीदर जो भी आगे लिखा हुआ. तो ईच ऑफ स्टूडेंट्स, सो वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट सर. स्टूडेंट्स ठीक है सर, वर्ब हमको समझना है सर कि वर्ब सिंगुलर आना चाहिए. ईदर ऑफ द मैगजीन्स इज यूजफुल. सो एज सुन एज वी सी ईदर, सर वर्ब मस्ट बी सिंगुलर. कुछ भी लिखो सर, हमें मतलब नहीं है. बट व्हेन यू आर लाइक सॉल्विंग एडिटिंग क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि मैगजीन्स ही होना चाहिए, स्टूडेंट्स ही होना चाहिए. वो स्टूडेंट कभी नहीं लिख सकते, दैट विल बी अ मिस्टेक. नीदर ऑफ द बुक्स इज चीप. 2 किताब है, दोनों में से दोनों का चीप है, तो हमने देखा कि वर्ब क्या लगाया है? सिंगुलर. सो नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज ब्यूटीफुल. सो 2 लड़कियां हैं, दोनों में से कोई भी खूबसूरत नहीं है. सो हमने सिर्फ नीदर को देखा, लगा दिया. एंड इफ यू सी देयर इज गर्ल, वो भी मिस्टेक है एडिटिंग वाले सेक्शन में. चलिए आगे बढ़ते हैं. हम थोड़ा सा इसको पॉइंट कर लेते हैं हम कि ईच, ईदर, नीदर, हमने यहां पर एवरी को नहीं ऐड किया, बट अब मैं एवरी को ऐड करूंगा. तो एवरी, ये सबको आप क्या मानिएगा? वन, और वर्ब कैसा लगेगा? सिंगुलर. सो डोंट गेट कंफ्यूज बाय द प्लुरल नाउन आफ्टर ऑफ. सो ऑफ के बाद अगर नॉन प्लुरल हो तो उससे कभी कंफ्यूज नहीं होना है. ऑलवेज फोकस ऑन ईच, ईदर, नीदर, और हम ऐड कर लेंगे एवरी. क्या ऐड करेंगे? एवरी. वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा. आई होप ये रूल आप भूलेंगे नहीं एग्जाम तक कम से कम. नेक्स्ट आते हैं. 2 nouns but 1 person or thing. So if 2 different nouns are used for the same person or thing, then the verb is singular. इसका 2 पार्ट हम समझेंगे. This usually happens when the nouns are joined by and. So 2 noun है, दोनों से एक ही इंसान, एक ही चीज के बारे में पता चल रहा है, एंड से जुड़ा हुआ भी है, बट सो कितने कर रहे हैं? एक ही इंसान को या सेम इंसान को बता रहे हैं. वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, but they refer to one single person holding 2 roles. So now you can say roles, job, responsibility. So इंसान एक है, उसका जॉब 2 है, रोल्स 2 है, रिस्पॉन्सिबिलिटी 2 है. अब कैसे ये सेंटेंस में आता, जरा इसको समझिए. द पोएट एंड पेंटर हैज डाइड. अब यहां पर आप देखेंगे द पोएट एंड पेंटर, द कितनी दफा यूज हुआ है? 1 बार. तो क्या क्या चीजें आएगा सर हमारे एग्जाम में? सर द के बदले में आपको ये डिटरमिनर आ सकते हैं. माई हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया, एटसेट्रा. ठीक है. तो द पोएट एंड पेंटर, तो आपको देखना कि सर द इस्तेमाल 1 बार हुआ है. इट मींस द वर्ब इज गोइंग टू बी सिंगुलर. सो वर्ब इज सिंगुलर हियर. द सेम पर्सन इज पोएट एंड पेंटर, सो द वर्ब इज सिंगुलर विच इज हैज. द प्रोजेक्ट मैनेजर, सॉरी, द प्रोजेक्ट डायरेक्टर and additional collector is on tour. So is used here all because the कितनी दफा यूज हुआ है? 1 बार. One person has 2 designation, so we use is, not are. The clerk and counselor, again
counselor and clerk, two posts are there. So was is used all because the is used only once. So clerk and counselor same person, so the verb is singular which is was. Next, इसको समझिएगा थोड़ा सा, एक पॉइंट छूट गया होगा यहां पे. इजी ट्रिक टू रिमेंबर, क्या करेंगे आप कि इसको याद हो जाए. Two nouns, one person, singular verb, right? So the poet and painter has arrived. So one person is there. How we understood? With the help of the or any possessive adjectives. If the sentence means two different people, then the verb would be plural. Two nouns, two people, verb will be plural. How we understand? The poet and the painter. So now I have added the before both nouns. The poet and the painter. So now there are two people, two different people are there. One is poet and one is painter. और यहां पर क्या था, एक ही आदमी पोएट था और वही आदमी क्या था, पेंटर था. So यहां पर दो लोग हो गए. So we have to use have. Now the next one is two nouns forming one idea. Again यहां पर फिर से वही चीज समझेंगे और ये आपके कॉमन एग्जाम में पूछे जाते हैं. If two nouns are not synonymous but they are used together as one fixed phrase and express one single idea, again they are expressing single idea or giving you a single idea, so the verb will be singular. How we understand? Bread and butter is a good breakfast. So now breakfast is there, so bread and butter how they are used, आप इतना भी समझ सकते हैं how they are used. Sir had two different idea, sorry two different objects है, बट उनका यूज कैसे करते हैं, ब्रेकफास्ट के रूप में, मील के रूप में. सो ब्रेड एंड बटर टुगेदर मीन वन आइटम और मील, सो वी यूज इज. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. दिस इज वेरी कॉमन प्रोवर्ब्स, हमारे एग्जाम में बहुत आता है. आपने टॉर्टोइज वाला सुना होगा, प्रोनाउंस लाइक टॉर्टस, ध्यान रखेंगे. स्लो एंड स्टडी टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया, सो द वर्ब इज विंस. ध्यान रखेंगे सारे एग्जाम्पल्स, मे बी इन एग्जाम्पल्स में से आपके पूछे जा सकते हैं. अर्ली टू बेड, early to bed, early to rise is a good habit. So this whole phrase is treated as one idea, so the verb is singular. Pen and ink is needed by me, so again pen and ink, so I have taken it together as one set, so the verb is singular. Now understand, ये bread and butter वाला जो concepts है ये रट्टा लगा दिया जाता है, but मैं आज आपको एक छोटा सा concept देने वाला हूं. Just let's have this example. Bread and butter dash sold here. So now look at this example. The options are is, am or are. अब यहां पर देखिए, आप कमेंट में भी करके बताइएगा कि इसका क्या आपको आइडिया लग रहा था. अब देखिएगा, अब सर ब्रेकफास्ट की बात नहीं हो रही है, खाने की बात नहीं हो रही सर, बेचने की बात हो रही है. सो ब्रेड एंड बटर आर टू डिफरेंट एंटिटी, टू डिफरेंट लाइक थिंग्स. सो दोनों अलग अलग चीज है. सो यहां पर क्या आएगा, वर्ब फॉर्म आर आएगा, नॉट इज आएगा. इस बात का बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे. ये कॉन्सेप्ट्स मुझे बताना था एंड आई होप आपको बेहतर तरीके से ये जितने रूल्स थे आपको समझ में आए. सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा. जितना ज्यादा हो, बोर्ड एग्जाम सभी के पास है, सबको फायदा पहुंचना चाहिए. थैंक यू.